Okay, guys. So, good evening, everyone, and welcome to you all of you. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फिर आज का सब्जेक्ट। गाइस, कल हमने देखो पूरा ग्रीक्स के बारे में खत्म कर दिया। ठीक है, ग्रीक्स फिनिश। अब आते हैं एक और इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट, ऑप्शन चेन। आज का सब्जेक्ट है हमारा ऑप्शन चेन। ठीक है, तो ऑप्शन चेन, इसका एनालिसिस होता है गाइस अलग अलग पहलू से। तो हम जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पे भाई क्या चलता है और क्या होता है ऑप्शन चेन को ओनली प्रैक्टिकल वे में। जैसे हमने ग्रीक्स पढ़े तो हमको उससे उसके काम से हमने याद रखा उसको कि भाई ये क्या करता है, हम हमारे काम की चीज क्या है इसमें। ठीक है, वैसे एग्जैक्टली वैसे ही हम ऑप्शन चेन को भी कोशिश करेंगे जानने की कि क्या है ऑप्शन चेन। ठीक है गाइस, किसी को पता है ऑप्शन चेन के बारे में मोटा मोटा, मतलब कुछ भी हो? हाँ सर, हाँ, थोड़ा बहुत तो पता है। थोड़ा बहुत पता है मतलब। ठीक है ना, ओके चलिए तो फिर कवर ही कर लेते पूरा का पूरा। ठीक है, तो गाइस अपने आप को थोड़ा म्यूट रखिएगा और जब भी थोड़ा एक डिसिप्लिन रखिए कि जब भी आप कोई क्वेश्चन पूछते हो तो वो म्यूट होने अनम्यूट होने के बाद वापस फिर म्यूट हो जाइए पूछने के बाद तुरंत। ठीक है ना, तो क्लियर जब मेरी वॉइस जाएगी तो क्लियर जाएगी, फिर थोड़ा अपना रिकॉर्डिंग भी सही से बनेगा। ओके चलिए तो स्टार्ट करते हैं ऑप्शन चेन। तो इसके लिए हम सीधा एनएससी की वेबसाइट पे चले जाते हैं और ऑप्शन चेन देख लेते हैं पहले। तो यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे हम एनएससी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट पे जाएंगे और निफ्टी की ऑप्शन चेन देखेंगे। यहाँ पे मैं टाइप करूंगा निफ्टी। यहाँ पे आ जाइए ऑप्शन चेन पे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ऐसे दिखती है ऑप्शन चेन। थोड़ा यहाँ से समझना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, मोटा मोटा कि देखो ऑप्शन चेन है, इसमें एक चीज आती है एक्सपायरी डेट। तो मतलब जिस एक्सपायरी को हम सिलेक्ट करेंगे उस एक्सपायरी के कॉन्ट्रैक्ट की ये ऑप्शन चेन होगी। ठीक है, तो मतलब हमने सिलेक्ट किया 13 अप्रैल, ये तो मतलब हो चुकी है। अब हमको यहाँ पे चेंज करना होगा इसको और इसको करना होगा लेटेस्ट एक्सपायरी अभी 21 अप्रैल की होगी। ठीक है, तो अब ये जो डेटा है ऑप्शन चेन में वो सारा वीकली 21 अप्रैल एक्सपायरी का है ऐसा माना जाता है। ठीक है, ओके। अब यहाँ आ जाए स्ट्राइक प्राइस। तो मतलब ये तो स्ट्राइक प्राइस है, सिलेक्ट करके कोई एक देखना चाहते हो तो मतलब ये कोई इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, छोड़ दीजिए इसको। अब यहाँ पे आइएगा इस कि ऑप्शन चेन में यहाँ पे देखिए हमारे, देखो हम इसमें है ना हमारे काम की जो चीज है ना उसी को पकड़ेंगे गाइस। इसमें बहुत सारे डेटा है, देखो ये क्या हो रहा है भाई। ओके, तो यहाँ पे देखिए गाइस ये है स्ट्राइक प्राइस, इसके बारे में हमको सब कुछ पता है। क्लियर? ठीक है, फिर यहाँ पे देखो एक साइड में लेफ्ट में आपके कॉल्स है एंड राइट में पुट्स है। तो ये तो कॉल एंड पुट हो गया, सिंपल सी चीज। ठीक है, तो पता चल रहा है आपको ये लेफ्ट साइड में सारे हमारे कॉल्स के डेटा है एंड इधर पुट के डेटा है। ठीक है, अब हम एक एक करके देखेंगे हमारे काम की चीज क्या क्या है। ठीक है, तो यहाँ लेफ्ट में आइए और देखिए यहाँ है आस्क क्वांटिटी, आस्क प्राइस, बीड प्राइस एंड बीड क्वांटिटी। ये हमारा उतनी इंपॉर्टेंट नहीं, कुछ काम की चीज नहीं गाइस, प्रैक्टिकली बता रहा हूँ। ये होता क्या है सबको पता है कि भाई ये 50 क्वांटिटी है, ये बीड कर रहा है ये भाव में, ये 50 क्वांटिटी, ये आस्क दे रहा है इसको 640 4 में। ठीक है ना, तो ये आस्क बीड को हमको कोई लेन देन नहीं, मतलब ये तो चलता रहेगा। ठीक है ना,
ये उसकी मार्केट डेप्थ में भी आता है कि ये भाई कितनी मांग रहा है, कितनी सेल कर रहा है, कौन क्या कर रहा है, इसका कोई मतलब नहीं है हमारा ऑप्शन चेन एनालिसिस में। क्लियर? तो दोनों साइड ये चीज है कि भाई ये पार्ट हमारे काम का नहीं है, इतना कुछ इतना काम का नहीं है। ठीक है, ये स्ट्राइक प्राइस हमारे काम की है, मतलब तो ये तो है ही है, मतलब ये तो ऑप्शन ही है, मतलब स्ट्राइक प्राइस है तो ये तो काम की है। ठीक है, इसके बारे में हम सब जानते हैं, तो इसके बारे में कोई चर्चा नहीं करेंगे भी। अब इधर आ जाओ चेंज, ये है चेंज एंड ये है एलटीपी। पहले एलटीपी को देखो, ये एलटीपी क्या है? लास्ट ट्रेडिंग प्राइस, लास्ट ट्रेडेड प्राइस, मतलब सिंपल भाव, ऑप्शन के भाव। तो ये एलटीपी है, वो हमारे काम की चीज है, ये भाव है, ये तो हम देखते ही है भाई। ठीक है, अब ये चेंज, ये चेंज क्या दिखाता है? जो एलटीपी के साइड में चेंज है, वो चेंज ये दिखाता है कि ये कल ऑप्शन 60 रुपया ऊपर था, आज 60 रुपया नीचे है, -60। इसका मतलब कल से इसका जो लास्ट ट्रेडिंग प्राइस रहती है उसकी प्रीवियस डे की, उससे आज के दिन की क्लोजिंग क्या आई है, उसमें आपको पता चलेगा ये चेंजिंग से कि भाई कल ये 605 रुपया जो भाव आज बंद हुआ है ना, वो कल 60 रुपया, कल से 60 रुपया माइनस होके आया। सिंपल सी चीज गई, समझ में आ रहा है ना? और यहाँ पुट में देखिए चेंज, तो कि ये भाई 16,900 की स्ट्राइक प्राइस ये 3 रुपया बढ़ के आया है। आज जो 19 रुपया उसका हुआ है वो 3 रुपया बढ़ के आया है। सिंपल सी चीज, क्लियर? तो चेंजिंग भी हमारे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, कोई रोल नहीं है इसका एनालिसिस में। ठीक है, ये हमको इतना दिखाता है कि भाई सिंपल सा कभी देखना हो कि भाई ये क्या चल रहा है, तो आप हम सॉरी सर, थोड़ा सा रिपीट कर दीजिएगा। हम्म। पीछे 10 मिनट मैं जरा नमाज में था तो थोड़ा छूट गया। हाँ यस, एक्चुअली मैं, ठीक है चलो, ये तो आप रिकॉर्डिंग देख लेना, हमने अभी स्टार्ट किया है और कुछ भी हमारा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हमने पकड़ा नहीं है अभी। ठीक है, बट यहाँ पे देखो एलटीपी, ये लास्ट ट्रेडिंग प्राइस, ये क्या है? भाव। और चेंज क्या है? ये कल के जो भाव थे उससे आज क्या हुआ है, तो 60 रुपया माइनस हुआ है ऑप्शन, बस सिंपल प्रैक्टिकल। क्लियर यहाँ पे? और ये हमारे एनालिसिस में इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, अब आ जाओ, आगे बढ़ते हैं थोड़ा। अब यहाँ पे आता है आईवी गाइस, ये हमारे काम की चीज है एनालिसिस में, ऑप्शन चेन के एनालिसिस में, कॉल एंड पुट साइड की आईवीज। तो हमने आईवीज के बारे में कल ही चर्चा किया। क्या काम करती है आईवी? कि भाई ये फियर दिखाती है, वॉलेटिलिटी दिखाती है, किसकी? पर्टिकुलर ऑप्शन चेन की। ऑप्शन की। और पर्टिकुलर ऑप्शन मतलब स्ट्राइक प्राइस वाइज, कोई भी स्ट्राइक प्राइस की आईवी कितनी है ये है। बट इसका एनालिसिस कैसे होता है? कल हमने देखा कि एटीएम के आसपास आप इसको 4-5 स्ट्राइक प्राइस देखिए ऐसे। ठीक है, और जानने की कोशिश कीजिए कि कौन सी साइड आईवी इम्प्लाइड वोलेटिलिटी ज्यादा है मार्केट में, तो हमको पता चलेगा कि यहाँ पे डर कौन सी साइड ज्यादा है। ऑलमोस्ट यहाँ पे अभी देखो, यहाँ पे 15 है और यहाँ पे 12 के आसपास है, तो मतलब पुट साइड में आईवी ज्यादा है। दिख रहा है ना सबको? यस सर। ठीक है जी सर। हाँ, इसका मतलब क्या हुआ? कल हमने एनालिसिस में सीखा था, इसका आईवी में, इम्प्लाइड वोलेटिलिटी में सीखा था कि भाई अभी पुट साइड में फियर ज्यादा है, पुट साइड में डर ज्यादा है, मतलब मार्केट नीचे की ओर होगी। समझ रहे हो? होगी में शब्द वर्ड जो यूज कर रहा हूं ना, वो उस पर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये सारी चीजें ऑब्जर्वेशन की चीज है गाइस। आईवी हमारे ऑप्शन चेन एनालिसिस में एक छोटा सा रोल अदा करेगी। क्या? कि हम यदि कोई ट्रेड लेंगे, कोई भी ट्रेड ले रहे हैं, ऊपर का या नीचे का, तो जब हम मान लो यहाँ पे ऊपर का लिया है तो मतलब कॉल बाय किया होगा, नीचे का लिया मतलब पुट बाय किया होगा। फिर हम ये लेने के बाद हम एनालिसिस में देखेंगे ऑप्शन चेन में, या लेने से पहले भी देख लेंगे एक बार, कि हमारे बैक ऑफ द माइंड रहेगा कि भाई कौन सी साइड आईवी ज्यादा है। बस उतना ही रोल है, तो हमको एक कॉन्फिडेंस मिलेगा, देखो पुट साइड में आईवी ज्यादा है, हम पुट साइड में काम कर रहे हैं, ठीक है चलो बढ़िया है, कि मतलब हमको आईवी सपोर्ट कर रही है। इम्प्लाइड वोलेटिलिटी और फियर दोनों पुट साइड में है, तो मार्केट नीचे की ओर होगा, होने वाला है।
सर ये टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है ना? ये टाइम टू टाइम चेंज हो जाएगा। यदि मार्केट ने पलटी ले लिया और यहाँ ऊपर की ओर कोई ब्रेकआउट दे दिया तो यहाँ पे कॉल साइड में आईवी बढ़ जाएगी, ओके। क्योंकि ये सारे जो डेटा है वो बनते हैं मार्केट डेटा से। मतलब कि अपने निफ्टी के ये ऑप्शन चेन है, तो यदि निफ्टी ऊपर या नीचे जा रही है ना, उस हिसाब से ये डेटा काम करेंगे। बट Yes. यहाँ पे एक चीज और चीज है, हम उसके ऊपर आते हैं। बट यहाँ पे हम पहले सीक्वेंस में समझिए, हम यहाँ पे थे कहाँ पे, आईवी पे। तो आईवी सबको क्लियर, तो ज्यादा चर्चा करके सर कोई एक फायदा सवाल था, सर एक सवाल था, हाँ। आईवी लाइव में देखेंगे या एक दिन पहले देख लेंगे? नहीं, आईवी कभी भी देख सकते हो, एक दिन पहले भी देख सकते हो, लाइव में भी देख सकते हो, कभी भी आईवी अपने आप जैसे मुझे चलेगी। कल ट्रेड करना है, मुझे कल ट्रेड करना है, हाँ, तो कल कल के ट्रेड लिए करना है आज तो आईवी आज। मैं देख लूंगा मार्केट के क्लोज होने के बाद, कुछ इस तरह का? नहीं 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 नहीं, आईवी को ऐसे मत देखिए, कल क्लोज, कल तो ओपनिंग में चेंज हो जाएगी ये, समझ रहे हो? तो इसको ज्यादातर आईवी को क्या होता है, लाइव देखना ठीक रहता है। अच्छा, वही मुझे मेरा सवाल। हाँ, थैंक यू, ब्रॉडर। और क्लियर हो ये गया। ओके ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ से आगे बढ़िए, वॉल्यूम के पास आइए। अब ये वॉल्यूम, तो वॉल्यूम यहाँ पे हमारे काम का नहीं है। ऑप्शन में वॉल्यूम, ऑप्शन चेन का वॉल्यूम इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना फ्यूचर में है। यदि आप फ्यूचर ट्रेडिंग करते हो तो वॉल्यूम इंपॉर्टेंट हो जाता है फ्यूचर का, ठीक है। ऑप्शन चेन का एक एक स्ट्राइक प्राइस का वॉल्यूम आप देखने जाओगे, इतना टाइम भी नहीं होता और ये इंपॉर्टेंट नहीं है। एनालिसिस में इसका बहुत यूज नहीं होता है गाइस, क्लियर? तो हमारे काम की चीज नहीं है भाई, यहाँ पे वॉल्यूम कुछ भी, कोई जरूरत नहीं इसको देखने का, क्लियर? अब आ जाइए चेंज इन ओआई एंड ओआई। ये मतलब भगवान है ऑप्शन चेन में। चेंज इन ओआई एंड ओआई, ओपन इंटरेस्ट, ये दो के ऊपर सारा कार्यक्रम चलेगा ऑप्शन चेन का, ठीक है। ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट हमारे लिए, ऑप्शन ट्रेडर के लिए, ऑप्शन ट्रेडर के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट आई ओपन इंटरेस्ट एंड चेंज इन ओआई। तो उससे पहले हमको ओपन इंटरेस्ट के बारे में थोड़ा जानना होगा गाइस। तो हम व्हाइट बोर्ड पे चले जाते हैं, थोड़ा कोशिश करते हैं ओपन इंटरेस्ट को समझने की गाइस। तो देखो, ओपन इंटरेस्ट ओआई, इसका क्या मतलब है? इसका एक सिंपल सा प्रैक्टिकल वे में समझ लीजिए। इसका मतलब ये है कि एट दैट टाइम जब आप देख रहे हो ओपन इंटरेस्ट को, कि मान लो कोई स्ट्राइक प्राइस पे 5 लाख ओपन इंटरेस्ट है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसी टाइम पे ये जो 5 लाख दिखा रहा है ना, उसका मतलब ये है कि 5 लाख सौदे ओपन है। यहाँ पे बायर्स एंड सेलर्स के कॉन्ट्रैक्ट 5 लाख है, उसमें से 25 लाख बायर होंगे एंड 25 लाख सेलर होंगे, क्लियर? तो मतलब सिंपल है, ओपन इंटरेस्ट का मतलब ओपन कॉन्ट्रैक्ट, कि इस टाइम पे यहाँ पे इतने कॉन्ट्रैक्ट ओपन है, ठीक है। तो अब इसको है ना, हमारे काम की चीज कैसे बनती है, ये गौर से देखिए। देखो, ओपन इंटरेस्ट को गाइस ध्यान से सुनेगा, ओपन इंटरेस्ट को, ओआई को हर टाइम ऑप्शन चेन एनालिसिस में एज अ सेलर देखा जाता है, सेलिंग पोजीशन। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि सेलिंग पोजीशन ही क्यों दिखी जाती है? ओपन इंटरेस्ट को आपने न्यूज में सुना होगा कि यहाँ पे इतने शॉर्ट बिल्टअप हो रहे हैं, इतने ओपन इंटरेस्ट है यहाँ पे, ठीक है। तो ओपन इंटरेस्ट हर टाइम सेलर के साइड में देखे जाते हैं। क्यों देखे जाते हैं गाइस? वहां पे ओपन इंटरेस्ट का मतलब ये होता है कि यहाँ पे किसी ने सेल किया तो सामने बाय भी किया होगा, तभी सौदा खुला है ना, समझ लो ना। बायर निकलना चाहता है वहां से, ना सेलर निकलना चाहता है, तो ओपन इंटरेस्ट बनता है। बट ओपन इंटरेस्ट को ज्यादा वेटेज दिया जाता है, ज्यादा नहीं, 100% वेटेज दिया जाता है सेलिंग साइड को, सेलर बोले जाते हैं उसको ऑप्शंस में। उसका मतलब यहाँ पे आ जाइए वापस, है ना, ऑप्शन चेन में चले जाते हैं गाइस। देखो गौर से देखो, ये लेटेस्ट एक्सपायरी का डेटा है निफ्टी का। अभी मार्केट निफ्टी कहाँ है, 17,500 एटीएम है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, ये ओपन इंटरेस्ट है, ठीक है। अभी यहाँ पे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट कहाँ दिख रहा है?
मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि ये हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है, ये हाँ रहा है, ये है ना 62,886। कौन सी स्ट्राइक प्राइस है? 17,700। 63 है ना सर, 63,609। हाँ 63,609 भी है, बट यहाँ पे नजदीक में सबसे ज्यादा OI 17,700 पे बिल्टअप है, ठीक है ना। यहाँ पे 62,886 है। इसका मतलब है कि यहाँ पे कौन है, इसको कैसे नजरिए से देखेंगे पता है? यहाँ पे सेलर के कॉल सेलर है, कॉल सेलर है। ये क्यों होता है पता है? ऐसा नजरिया क्यों रखते हैं मार्केट में? आप इसको समझ लीजिए तो आपको है ना बहुत कुछ समझ में आ जाएगा गाइस। देखो इसको इस तरह से समझते हैं कि जो सेलर होता है ना, पहले तो वो मान लीजिए सेलर, ऑप्शन में जो सेलर होता है ना, और ये जो ओपन इंटरेस्ट बिल्टअप होता है, मतलब कि ये ओपन इंटरेस्ट जो बड़ा बड़ा ओपन इंटरेस्ट बिल्टअप होता है ना ह्यूज क्वांटिटी में, वो सारे है ना प्रोफेशनल्स होते हैं। कौन? प्रोफेशनल्स। तो इसमें FII, DII, प्रो ट्रेडर, हेज फंड, ये सारे आ जाते हैं इसमें गाइस। और दूसरी बात कि इसको है ना स्मार्ट मनी बोलते हैं। आपने वर्ड सुना होगा स्मार्ट मनी। जो भी ओपन इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है ना, मान लो यहाँ पे 50,000 ओपन इंटरेस्ट है OI कोई भी XYZ स्ट्राइक प्राइस पे, उसका मतलब यहाँ पे जो स्ट्राइक प्राइस है, मान लो हमने यहाँ पे कौन सा दिखा था, 17,700 था ना कुछ, 17,700 का CE। तो ये क्या दिखाता है पता है? कि यहाँ पे 17,700 पे जो ये सेलर खड़े हैं ना गाइस, वो कोई छोटे मोटे सेलर नहीं होते गाइस। ये हमको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि ये जो सेलर होते हैं ना, ये हाईली प्रोफेशनली और इंटेलिजेंस दिमाग होते हैं यहाँ पे गाइस। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़ा पैसा जुड़ा हुआ है गाइस। यहाँ पे ये लोग बहुत बड़ा रिस्क ले रहे हैं। देखो यहाँ पे 50,000 सेलिंग मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है? बहुत बड़ा पैसा इन्वेस्ट है ना यहाँ पे। सेलिंग में कितना पैसा लगता है? बहुत लगता है ना। आप देख लो 50,000 ओपन इंटरेस्ट होगा कोई स्ट्राइक प्राइस पे, तो यहाँ पे 25,000 बायर होंगे एंड 25,000 जो होंगे वो सेलर होंगे। तो आप 25,000 मान लो, निफ्टी का लॉट कितना है? 50 का है ना। तो यदि ये लोग 50 का है। हाँ 50 का है ना गाइस, 50 है तो मतलब मान लो यहाँ पे 25,000 इंटू, ये तो कॉन्ट्रैक्ट है ना, एक लॉट पे 1 लाख लगता है ना, मतलब मान लो इसको 25,000 इंटू 1 लाख करो ना, कितना हुआ पैसा? 2,50,00,000। 2 ही करोड़ हुए। 25 करोड़ सर। 25 करोड़। हाँ 25 करोड़ हुए। 25 करोड़ हो गए सर, 25 करोड़। तो मतलब यहाँ पे मान लो 25 करोड़ रुपया लगा, तो ये क्या छोटी मोटी तो अमाउंट नहीं है। 25,000 लगे हुए। तो कभी भी ओपन इंटरेस्ट को है ना एज अ सेलर दिखना चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे स्मार्ट मनी एंड हाई रिस्क ट्रेडर रहते हैं। हाई रिस्क तो नहीं बोल सकती इसको, बट यहाँ पे है ना प्रोफेशनल ट्रेडर रहते हैं जो कहीं आगे होते हैं हमसे। समझ रहे हो? तो ये इस चीज से हमको क्या फायदा होगा वो तो बताएं ना। इस चीज को पहले तो एक्सेप्ट करो कि ये सेलर है। क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं कि यहाँ पे अब इसका एनालिसिस कैसे होता है। कि इसका एनालिसिस है ना सिंपल तरीका ये है कि आपको कॉल साइड आउट ऑफ द मनी OTM एंड पुट साइड OTM पे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट कहाँ बिल्टअप हो रहा है ना, वो ढूंढना है। तो सिंपल है कि मान लो यहाँ पे देखो 17,600 पे एक अच्छा खासा ओपन इंटरेस्ट है। तो ये 17,600 पे जो OI बिल्टअप हो रहा है ना, OI ये सबसे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है। उसका मतलब ये इसका क्या मतलब है? यहाँ पे कौन बैठे हैं? कॉल सेलर। सेलर। ठीक है, उसका मतलब कि 17,600 मार्केट में अभी चार्ट पे आ जाओ गाइस। यहाँ पे चार्ट ओपन करना होगा हमें निफ्टी का। बाकी लोग म्यूट कर दीजिए गाइस, म्यूट हो जाए, म्यूट हो जाए।
यस, एक लेवल निकाला हमने गाइस, कौन सा लेवल था वो? 17,600 का। तो यहाँ पे इस लाइन को मैं 17,600 करता हूँ, 17,600, ये आ गया 17,600 पे एक लेवल आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे आप मुझे बताइए, यहाँ पे क्या था? कॉल साइड में हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट था इस लेवल पे, तो यहाँ पे कॉल सेलर है। कॉल सेलर का मतलब क्या होता है? वहां तक प्राइस जाएगी। हाँ, यहाँ तक प्राइस जाएगी ऐसा नहीं, यहाँ कॉल सेलर का मतलब ये होता है ये लोग मंदी चाहते हैं, यहाँ से, वहां से शॉर्ट होगा। यहाँ से ये लोग कॉल जो सेल करते हैं ना, वो शॉर्ट सेलर बोलते हैं। शॉर्ट है मार्केट में, वो लोग क्या है? शॉर्ट है, मंदी के प्लेयर है वो लोग। तो सबसे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट यहाँ बिल्टअप हुआ है कौन से स्ट्राइक प्राइस पे? 17,600 पे। तो मतलब 17,600 अब हमारे लिए क्या हो जाएगा? ये रेजिस्टेंस, ठीक है। तो सिंपल सी चीज है, देखो गाइस, जो यहाँ पे 17,600 पे 36,000 के आसपास का जो ओपन इंटरेस्ट बिल्टअप है ना, हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट, वो ये दर्शाता है हमको कि यहाँ पे भाई सेलर बैठे हुए हैं ये लेवल पे, जिसने मार्केट में 17,600 की स्ट्राइक प्राइस को सेल किया हुआ है, कॉल को। अभी कॉल को सेल करने का मतलब कि ये इस लेवल से मार्केट को नीचे देख रहे हैं, तो ये हमारे लिए क्या हो जाएगा? रेजिस्टेंस। तो मतलब सिंपल कि ओपन इंटरेस्ट से हमको एक रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट मिलता है। वैसे सेम नीचे की साइड, पुट साइड में गाइस, देखियो यहाँ पे हमने कॉल साइड में एक लेवल लिया ना, अब आप पुट साइड में आ जाइए। पुट साइड में भी सेम, कौन सी स्ट्राइक प्राइस है जहाँ पे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट अभी के फिलहाल दिख रहा है हमको? नजदीक में, नजदीक में ये दिख रहा है 17,500 ही दिख रहा है ना हमको, तो 32,000 हाईएस्ट में। ये ठीक है। 17,500 पे। हाँ, 17,500 पे है ना ये 32,000, जी। ठीक है। तो हम क्या करेंगे? 32,000 पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे। देखो ये हो गया, ये एक लाइन है ना हमारे पास, इसको 32,000 करते हैं, नहीं 17,500 था ना, 17,500 पे। तो यहाँ पे देखो ये एक पुट सेलर का जोन है गाइस, पुट सेलर का ये एकदम नजदीक का लेवल पकड़ा है गाइस, ठीक है। तो कंफ्यूज ना होना, ये अभी अंदर दिख रहा है, मार्केट इसके नीचे है, बट फिर भी अभी भी यहाँ पे 32,000 हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट हमारी ऑप्शन चेन से निकलता है कि यहाँ पे पुट सेलर अभी भी है कि नहीं? तो ये क्या लेवल है? सपोर्ट। सपोर्ट हो गया ये हमारे लिए, सिंपल। तो ऑप्शन चेन में ओपन इंटरेस्ट से हमको दो चीज मिली, पहली रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट, ठीक है। तो इसको आप कैसे इंप्लाइड कर सकते हो, मतलब आपको कैसे ढूंढना है, थोड़ी इसके बारे में बात करते हैं गाइस। देखो इसको सिंपल से आपको क्या करना है पता है? आउट ऑफ द मनी में आपको अच्छा सा कोई राउंड फिगर पे मार्केट में है ना, बड़े बड़े ओपन इंटरेस्ट डेवलप होते हैं। तो यहाँ पे देखो, एक तो ये नजदीक में कॉल साइड में 17,600 पे है, उससे अच्छा आपको 17,700 पे है, ठीक है ना। वैसे पुट साइड में भी होगा, ये हमारा नजदीक का है, बट इससे आगे थोड़ा बढ़िए दूर में देखिए, एक 24,000 यहाँ पे एक ओपन इंटरेस्ट बिल्टअप हो रहा है, देख रहे हैं, हाईएस्ट 17,200 पे। तो उससे पहले भी है 26,000 26,000, हाँ 26,000 है 17,300 पे, ठीक है ना। तो अभी हमें ठीक ठाक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस निकालने हैं ना, तो ये दो मिलेंगे हमको, सबसे बढ़िया ये है 17,700 एंड 17,300। देखो इसको हम चार्ट पे ड्रॉ करते हैं, 17,700 एंड 17,300 था ना ये हमारा 17,700 हो जाएगा, ओके। एंड ये हमारा 17,300 हो जाएगा। देखो ये एक हमको ऑप्शन चेन एनालिसिस से दो चीज मिली, क्या? यहाँ पे सर आपने कौन से मिनट का चार्ट ओपन करके रखा है? रेजिस्टेंस, ये 1 आवर का चार्ट है, ओके। रेजिस्टेंस एंड ये सपोर्ट। किसके सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है ये?
ऑप्शन चेन चेन के मतलब कि OI के, ये OI सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बोलते हैं इसको, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, साइकोलॉजी समझिए इसकी, यहाँ पे कॉल सेलर है एंड यहाँ पे पुट पुट सेलर है, ठीक है। देखो गाइस, मार्केट में ओपन इंटरेस्ट के जो भी रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट होते हैं ना, वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट देते हैं ये। आप सर, और से ध्यान देना, इसका एनालिसिस करना। आपको और एक होमवर्क है कि आज के बाद आपको डेली है ना सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आपके चार्ट पे ओपन इंटरेस्ट के होने चाहिए, लेटेस्ट एक्सपायरी के, वीकली के, ठीक है। ऐसे सेम मंथली के भी निकलते हैं गाइस, बट पहले वीकली के एनालिसिस सर- कीजिए कि सर मेरा कहाँ। एक क्वेश्चन, हाँ सर, क्वेश्चन बाद में पूछिएगा गाइस, अभी हाँ पहले सर क्या है, बोलिए चल बोलिए रहे हैं, सर, बोलिए सर बोलिए। ठीक है ना। हम्म, अभी देखिए इसमें ये जो कॉल सेलर एंड पुट सेलर, ये दोनों से जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनता है ना गाइस, ये इंपॉर्टेंट होते हैं। क्यों होते हैं पता है? क्योंकि यहाँ पे स्मार्ट मनी एंड प्रोफेशनल्स जुड़े हुए होते हैं, जिस लोग ये चाहते हैं कि यहाँ से मार्केट नीचे रहे और यहाँ से मार्केट ऊपर रहे। बट ऐसा तो होता नहीं है कि मतलब उन लोगों ने बता दिया तो यही होगा, नहीं। क्या होते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस? या तो टूटते हैं या तो यहाँ से नीचे जाता है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है? या टूटता है या फिर वो अपना काम करता है। क्लियर? तो यहाँ पे देखो दूसरी एक चीज होती है ओपन इंटरेस्ट में, क्या पता है? एक होता है शॉर्ट कवरिंग, ये सबने सुना होगा नाम, एंड होती है लॉन्ग अनवाइंडिंग। ये दोनों वर्ड सुने हो ना सबने, शॉर्ट कवरिंग एंड लॉन्ग अनवाइंडिंग की मुंह आ शॉर्ट गई, कवरिंग देखो। सुना है सर। ठीक है ना। तो ये कैसे होता है, अब इसको समझिए, ओपन इंटरेस्ट से ही होता है ये। देखो यहाँ पे 17,700 पे हमने देखा कि भाई मान लो 36,000 यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट है, और सेम यहाँ पे मान लो 17,300 पे भी 32,000 के आसपास ओपन इंटरेस्ट है। तो यहाँ पे कौन है? पुट सेलर है, पुट सेलर, पुट seller. सेलर। और यहाँ पे कौन है? कॉल सेलर। कॉल सेलर है। अब यहाँ से गौर से देखिएगा इसकी, मार्केट यहाँ से मूव तो करेगा कुछ ना कुछ, ठीक है। अब मान लो यहाँ से इसने ऊपर में ये रेजिस्टेंस को तोड़ दिया, ब्रेक किया। ये क्या है हमारा? रेजिस्टेंस एंड ये सपोर्ट। अब जब ये रेजिस्टेंस तोड़ता है, मतलब कि यहाँ पे कौन है? कॉल सेलर, ये खतरे में आते हैं। क्यों खतरे में आते हैं? क्योंकि ये लोग ने यहाँ पे 17,700 का कॉल बेच के रखा है, सेल किया हुआ है गाइस। अब ये जो सेल किया हुआ होगा 50 रुपये के आसपास, उसका 150 के आसपास हो गया होगा, समझ रहे हो? तो मतलब यहाँ पे जो लॉस होता है ना गाइस, वो बहुत बड़ा लॉस होता है। मतलब उसकी लॉस की साइज भी बहुत बड़ी होती है गाइस। जब भी ऑप्शंस में सेलर लॉस खाते हैं, वो क्या खाते हैं? अनलिमिटेड लॉस होता है ना उनका। तो यहाँ पे क्या होगा पता है? ये लोग खतरे में आएंगे। अब खतरे में आएंगे तो इनको क्या करनी होगी? इनको इनकी शॉर्ट जो करनी होगी। सेलिंग पोजीशन है वो बाय करनी होगी। अब जब कॉल सेल किया हुआ बाय होगी तो क्या होगा? और यहाँ से तेजी आएगी। तो इसको, इस मूव जो आती है ना ओपन इंटरेस्ट के ब्रेकआउट की, उसको क्या बोलते हैं? शॉर्ट कवरिंग, ऊपर की ओर। क्यों इसको शॉर्ट कवरिंग बोलते हैं पता है? क्योंकि जो कॉल सेल करता है ना, कॉल सी को जो सेल करता है ना गाइस, उसको मार्केट में शॉर्ट बोलते हैं। मतलब कि ये मार्केट में बंदा शॉर्ट है, और जब शॉर्ट खतरे में आता है ना तो शॉर्ट कवरिंग आती है। और सेम नीचे की ओर क्या होगा? नीचे की ओर यदि पुट का कोई लेवल ब्रेकआउट होता है तो ये जो पुट सेलर होते हैं वो खतरे में आएंगे। तो सर्टन कोई एक लेवल पे ये लोग क्या करेंगे? जो 32,000 ओपन इंटरेस्ट है ना, उसमें जो सेलर है ना, वो अपनी पोजीशन, सेलिंग पोजीशन को क्या करेंगे? स्क्वायर ऑफ करेंगे। स्क्वायर ऑफ करने के लिए क्या करना होगा? उसको पुट को वापस बाय करना होगा। तो यहाँ से जो मूव आएगी ना नीचे की ओर, फिर ये होगी लॉन्ग अनवाइंडिंग।
लॉन्ग अनवाइंडिंग। इसको लॉन्ग अनवाइंडिंग क्यों बोलते हैं पता है? क्योंकि जो पुट सेल करता है ना मार्केट में, वो क्या करता है? मार्केट को तेजी करता है। इसके लिए मार्केट में जो पुट सेलर होते हैं ना, उसको लॉन्ग बोलते हैं। लॉन्ग है मार्केट में, ये प्लेयर सारे लॉन्ग है। और जब लॉन्ग खतरे में आते हैं ना, तब लॉन्ग अनवाइंडिंग आती है। तो यहाँ पे आपको शॉर्ट कवरिंग एंड लॉन्ग अनवाइंडिंग एकदम क्लियर हो जाना चाहिए गाइस। यस सर, क्लियर हो गया। समझ रहे हो? प्रैक्टिकल वे में देखो क्यों शॉर्ट कवरिंग एंड क्यों लॉन्ग अनवाइंडिंग आती है। ठीक है ना? क्योंकि पुट एंड कॉल के जो सेलर होते हैं वो खतरे में आते हैं, और खतरे में आके पोजीशन है अपनी स्क्वायर ऑफ करते हैं। जब भी ये पोजीशन स्क्वायर ऑफ होती है तो क्या होता है? बल्क में ऑर्डर स्क्वायर ऑफ होते हैं, मतलब कि बड़े बड़े ऑर्डर होते हैं, उनके साइज, क्वांटिटी साइज जो होती है ना, वो बड़ी होती है। तो बड़ी साइज में जब सौदे वापस स्क्वायर ऑफ होंगे, तो आपको पता है ना, जो स्टॉप लॉस हंटिंग वाला पैटर्न चलता है ना, वैसे चलती है शॉर्ट कवरिंग। क्लियर? ओके सर। तो यहाँ पे और एक दूसरी चीज बताता हूँ। देखो यहाँ पे सी साइड या पी साइड जो सेलर बैठे हैं ओपन इंटरेस्ट हाईएस्ट बना के, वो है ना स्मार्ट लोग है, स्मार्ट और बड़े इंस्टीट्यूशनल है, मतलब कैपेबल है। क्या है मतलब? इसको क्या शब्द में बताऊं कि भाई हैसियत वाले है वो। समझ रहे हो? ये छोटे मोटे में नहीं निकलते। आपको एक प्रैक्टिकल चीज देता हूं कि कभी भी शॉर्ट कवरिंग लॉन्ग अनवाइंडिंग है ना, ऐसे ही नहीं आ जाती। यहाँ पहले जैसे 17,700 पे है ना गाइस मार्केट, यदि 17,700 के कॉल को शॉर्ट कवरिंग करवाना है ना, तो इसको 17,750 के ऊपर टिकना होगा यहाँ पे मार्केट को। इसको भरोसा देना होगा कि भाई अब तू खतरे में है। समझ रहे हो? इसको जब ऐसा लगेगा ना, ये जो बड़े प्लेयर होते हैं ना, वो ऐसे अपनी पोजीशन छोड़ते नहीं है। कैसे? वो लोग का कैलकुलेशन होता है या कुछ भी होता है, हमको भी पता नहीं है, बट वो लोग बहुत मजबूत होते हैं। वो यहाँ पे दो तरीके से शॉर्ट कवरिंग आती है। शॉर्ट कवरिंग के मुंह में ना दो तरीका होता है। पहला एक तरीका होता है, मैं भूल रहा हूँ नाम, क्या बोलते हैं इसको, हाँ लूज हैंड। आपने ये सुना होगा लूज हैंड। और ये जो होता है ना वीक हैंड। अब यहाँ पे जो ओपन इंटरेस्ट है ना, उसमें ऐसा 100% स्मार्ट लोग ही नहीं होते। हमारे आपके जैसे भी रिटेलर भी होते, छोटे पॉकेट वाले। समझ रहे हो? जिसके लॉस की कैपेसिटी कम होती है, वो है ना वीक हैंड होते हैं। मतलब यदि पहला झटका यहाँ पे आया ना, तो यहाँ पे क्या होगा? वीक हैंड जो होते हैं ना मार्केट में, वीक हैंड जो यहाँ पे कॉल एंड पुट साइड में सेलिंग में जो वीक हैंड होते हैं, वो निकल जाते हैं यहाँ पे। एक्चुअल शॉर्ट कवरिंग तो अभी भी नहीं आई होगी। समझ रहे हो? एक झटका आया ना यहाँ, छोटे मोटे निकल जाएंगे यहाँ पे। फिर मार्केट यदि ऊपर में थोड़ा सा टीका 15-20 मिनट, फिर जो मूव आती है ना, ये ओरिजिनल बड़े प्लेयर्स निकलते हैं ना, तब आती है ये। तो आपको इस चीज पे प्रैक्टिस करनी होगी, ध्यान देना होगा, डेटा एनालिसिस करना होगा, सब कुछ देखना होगा। फिर आपको एक सर्टेन टाइम जाएगा ना, एक्सपीरियंस होगा, बाद में पता चलेगी कि लॉन्ग शॉर्ट कवरिंग एंड लॉन्ग अनवाइंडिंग के मूव्स है ना बहुत क्विक आते हैं गाइस। ये है ना बहुत हार्ड है इसको पकड़ना, बहुत क्विक। हम तो सोचते सोचते उतने टाइम में खत्म हो जाता है। और यहाँ पे काम कैसे चलता है पता है आपको? एक छोटा सा एग्जांपल दूं। लॉन्ग अनवाइंडिंग एंड शॉर्ट कवरिंग में होता क्या है? देखो यहाँ पे यदि शॉर्ट कवरिंग आनी है ऊपर की ओर, तो यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग ऐसे इतनी क्विक आ जाएगी ना, आने के बाद खत्म हो जाएगी। खत्म काम। यह है छोटी सी मूवमेंट का काम होता है। क्यों? क्योंकि जो ये खतरे वाले हैं ना, जो इसमें 17,700 पे जो प्लेयर्स लॉस में जा रहे हैं, वो लोग क्या करेंगे? बल्क में एक ऑर्डर डाल देंगे स्क्वायर ऑफ का, उसका काम हो गया ना, फिर खत्म। मार्केट में मूवमेंट खत्म हो जाती है। होती है कि नहीं? देखा है आपने सबने ऐसा कुछ? हाँ जी। समझ रहे हो? तो इसके लिए क्या होता है, इसमें आपको प्रैक्टिस चाहिए, और ये बहुत क्विक मूवमेंट होती है, तो उसको इस हिसाब से ट्रेड होता है। मैं आपको एक हिंट दे रहा हूँ गाइस कि शॉर्ट कवरिंग एंड लॉन्ग अनवाइंडिंग होती कैसे। सेम ऐसे लॉन्ग अनवाइंडिंग में भी ऐसा होता है। यदि आनी होगी ना लॉन्ग अनवाइंडिंग, कुछ भी आपको पता भी नहीं चलेगा, बहुत जोर से मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगी, और आपको पता चला 10 मिनट में तो खत्म हो गया कार्यक्रम सारा। 10 मिनट भी नहीं लगता, कभी कभी तो 5-7 मिनट में 2 कैंडल में खत्म। हाँ सर बिल्कुल। समझ रहे हो? तो यहाँ पे
गलती क्या हो जाती है हमारे रिटेल ट्रेडर से कि ऐसी मूवमेंट देख के फोमो में आके यदि ऊपर में बाइंग होगी ना, फिर यहाँ फंस जाते हैं, फिर मार्केट चॉपी हो जाता है, यहाँ से कुछ ना करता है, साइडवेज हो जाता है। हाँ साइडवेज हो जाता है। या फिर कभी कभी ऐसा होता है कि ये लोग निकल गए, ठीक है, कभी कभी देखो क्या होता है, जो मैंने आपको बताया था ना, लूज हैंड भी शॉर्ट कवरिंग और लॉन्ग अनवाइंडिंग करते हैं। मतलब जो छोटे मोटे प्लेयर होते हैं ना, वो क्या करते हैं, इस मूवमेंट को देख के यहाँ पे उसने जो कॉल सेलर होंगे ना, वो जो लूज हैंड में बोलता हूँ उसको, वो लूज हैंड क्या करेंगे, अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ करेंगे, तो मार्केट में छोटी सी एक मूवमेंट आ जाएगी थोड़े टाइम के लिए, फिर वापस चॉपी होके वापस इस लेवल पे आ सकती है मार्केट, ऐसा भी होता है। ठीक है, तो मोटा मोटा ये सब कार्यक्रम कहाँ से आता है, ओपन इंटरेस्ट से। कहाँ से, ओआई से। तो ओआई है हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ऑप्शन चेन में गाइस। सर ठीक है, मेरा एक क्वेश्चन पूछ लूं अब? पूछ लीजिए, चलिए सर पूछिए। मैं ये पूछ रहा हूँ कि ओपन इंटरेस्ट ये थोड़ी ना बताता है कि कितना पैसा फंस रहा है उधर की तरफ। ये भी तो हो सकता है जहां ओपन इंटरेस्ट कम हो तो वहां पैसा ज्यादा जा रहा हो भले ही। क्योंकि सर जहां कॉल साइड में ओपन इंटरेस्ट ज्यादा होता है तो अपन यूजुअली देखते हैं कि पुट साइड में भी ओपन इंटरेस्ट ज्यादा होगा उस स्ट्राइक प्राइस पे। सही है गलत सर? नहीं नहीं, गलत है। देखो मैं आउट ऑफ द मनी, आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे 17 हमने कौन सा लेवल लिया था, 17,700 का कॉल में लिया था ना, यस सर। 17,700 का कॉल में यहाँ 62,000 ओपन इंटरेस्ट है। उसके सामने यहाँ पे पुट में देखिए 11,000, ये तो इन द मनी है पुट का। हाँ ओके सर, ओके। समझ रहे हो, सपोर्ट एंड रेजिस्ट। देखो मार्केट में सेलर, आप इसका है ना फंडामेंटल समझिए, कॉल यस सर। सेलिंग एंड पुट सेलिंग, उसका मतलब पहले समझिए। कॉल सेलिंग मतलब मंदी, क्या होती यस है, सर। मंदी। पुट सेलिंग मतलब तेजी। तो लोग पुट सेलिंग एंड कॉल सेलिंग ऑब्वियस आउट ऑफ द मनी में करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि लेवल होते हैं ना गाइस। देखो मार्केट में किसी को मंदी करनी है, मुझे यहाँ से मंदी करनी है, तो मैं क्या सोचूंगा, एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूँ आपको, यहाँ क्लियर होगा आपकी एक बहुत बड़ी चीज। यस सर। यहाँ पे मुझे मंदी करनी है तो मैं पहला थॉट क्या लूंगा, मेरे पास कोई लेवल तो होना चाहिए ना, कि मैं मानूंगा ना कि इससे नीचे मार्केट मंदी चलेगी। मैं यस ऐसा सर। थोड़ी सोचूंगा कि इससे नीचे मंदी होगी, जो लेवल आया ही नहीं है अभी। यस समझ सर। में आ रहा है। यस सर। और मुझे तेजी करनी है मार्केट में, तो मैं कहाँ तेजी करूंगा, नीचे से तेजी करूंगा ना, कि मतलब मेरे पास नीचे का एक लेवल होगा। अभी जो मार्केट चल रहा है उससे नीचे, मान लो मैं 17, यहाँ पे कौन सा है 17,300, तो मैं क्या सोचूंगा 17,300 से ऊपर मार्केट देखूंगा। ऐसा थोड़ी देखूंगा कि 17,700 से ऊपर, जो लेवल अभी आया ही नहीं है। तो कभी भी तेजी एंड मंदी के जो प्लेयर होते हैं ना, और बड़ा ओपन इंटरेस्ट आउट ऑफ द मनी में ही डेवलप होता है। वो तो सिंपल ओके सी सर। चीज है, क्योंकि ये बाहर के लेवल लोग चूज करते हैं ना। ओके सर। सर तो ओपन इंटरेस्ट से क्लियर ना, इतना फर्क क्या पड़ जाता है, मतलब सपोर्ट क्योंकि रेजिस्टेंस के पैसे अलावा? वहां जुड़े हैं भाई, पैसे, बाईस से जुड़े हैं तो पैसे सर मैं जुड़े हैं। देखो सर मैं मैंने उस यस आपको, सर। मैं एक चीज बताता हूँ, ये हमने लेवल निकाले ना गाइस ओपन यस सर। इंटरेस्ट से। आपको अभी रेट, आपको है ना इस चीज को तभी पता चलेगा, आपको भरोसा भी तभी आएगा जब आप इसके ऊपर काम करोगे। सुनी सुनाई बात से कुछ नहीं होता। ओके सर। आपको काम करना होगा गाइस सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ओपन इंटरेस्ट के। आपको मैं दिखा देता हूँ कैसे निकालने। ये सिंपल सा वीकली निकाल लिया हमने। सर यस एक सर। क्वेश्चन, यहाँ पे ये हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट, जहाँ पे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट सर है। एक मिनट सुन लीजिए। हाँ सर सर बोलिए सर। सर ये चालू मार्केट में हमें देखना है या बंद मार्केट में? नहीं, इसका एंड ऑफ द डे स्टडी कीजिए, लाइव मार्केट में बाद में स्टडी करेंगे, मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, उसका टाइम ओके, आएगा। एंड ऑफ द डे, ओके, थैंक एंड ऑफ द डे, एंड ऑफ द डे आप एनालिसिस कीजिए। अभी मान सर लीजिए ना, अभी जस्ट एंड एक ऑफ द डे, क्वेश्चन उसी में जोड़ लीजिए सर। एंड ऑफ द डे ओटीएम में देखना है, उसके आसपास जहाँ पे स्ट्राइक प्राइस है उसके आसपास जो हाँ ओटीएम होगा 4-5। नहीं, वो ओटीएम बेटीएम सब भूल जाए। आप हाईएस्ट ओपन निकालोगे ना, हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट, वो ओटीएम में ही मिलेगा आपको। अच्छा, क्लियर। तो आपको हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट वीकली जो लेटेस्ट एक्सपायरी चल रही है उसके आपके चार्ट पे लेवल
होने चाहिए। क्लियर। दूसरा लेवल ये होना चाहिए मंथली का, एक मंथली एक्सपायरी का। तो यहाँ पे चलो हम हमारे चार्ट पे ले ही लेते हैं मंथली का। गाइस देखो अब ये कौन सा मंथ चल रहा है, अप्रैल है ना, तो अप्रैल की लास्ट मंथ की एक्सपायरी कौन सी, 28 अप्रैल। अब ये 28 अप्रैल हम सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे 28 अप्रैल में कौन से लेवल निकल रहे हैं ना, देखो ये 18,000 सबसे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है, दिख रहा है सबको गाइस। कॉल में 18,000 पे 59 सबसे हाईएस्ट है कॉल में। क्लियर। लेवल याद रखना गाइस, कॉल साइड में 18,000, ठीक है। अब पुट साइड में देखते हैं, अब पुट साइड में 17,000 है कि नहीं। तो हमको यहाँ पे चार्ट पे और 2 लेवल मिले, एक यहाँ पे 18,000 एंड एक यहाँ पे क्या आ गया, ये 17,000। अब ये क्या हो गए पता है, ये आपके पास 2 ऐसे लेवल आ गए जो ये मंथली है, मंथली क्या है ये रेजिस्टेंस, ये वीकली क्या है रेजिस्टेंस, ये क्या है वीकली सपोर्ट, सॉरी सपोर्ट सर। एंड मंथली सपोर्ट। अब इस 4 लेवल आप अपने चार्ट में भी डालिए और ये पूरा वीक देखिए क्या होता है इसके आसपास। उसके बाद में आप मुझे क्वेश्चन करना कि क्या पता चला आपको। बहुत अच्छा काम चलेगा। देखो गाइस यहाँ पे एक ही काम हो सकता है, या मार्केट यहाँ से ये ब्रेकआउट देगा, ठीक है ना, या यहाँ से वापस घूम जाएगी, यहाँ भी यही होगा, या नीचे ब्रेकआउट देगा या यहाँ से घूम जाएगी। तो आपके पास आपके ट्रेडिंग में अब ये एक पार्ट जुड़ गया गाइस, समझ में आ रहा है क्या जुड़ा, कि भाई ओपन इंटरेस्ट जैसी कोई चीज होती है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ सब इस लेवल पे बहुत बड़े पैसे लगे। देखो गाइस आपको गारंटी दे रहा हूँ, यहाँ इस लेवल ब्रेकआउट किया ना तो वो इस लेवल जरूर आएगा, ये लेवल, ठीक है। यहाँ पे भी क्या होता है कि यदि कोई लेवल यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट का ब्रेक होता है ना, आपको फॉलो थ्रू मिलना ही है, शॉर्ट कवरिंग लॉन्ग अनवाइंडिंग आनी या नहीं। ओके बट कैसे आएगी, कब आएगी, कहाँ आएगी, किसी को नहीं पता होता है गाइस। ये एवरेजिंग करने के लिए ठीक है क्या? ये ऑब्जर्वेशन के लिए ठीक है। आपके पास सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस निकालने का एक और तरीका आ गया आपके पास। मानिए हाँ, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस इज आर मोर इम्पोर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है ना ट्रेडिंग में। अब मेरे पास यहाँ व्यू में बना सकता हूँ ना कि भाई देखो मार्केट यहाँ 2 दिन से इसी लेवल के बीच में है, ये 2 लेवल के बीच में, तो मार्केट यहाँ पे क्या है मेरे लिए तो साइडवे है कि नहीं। ओके हाँ। अब जब मार्केट यहाँ से कोई लेवल ब्रेक करेगी तब मेरा व्यू चेंज होगा। ये लेवल जब तक दोनों लेवल ब्रेक नहीं होते ना गाइस, मेरे लिए मार्केट साइडवेज है। क्लियर। तो ऐसे व्यू बनते हैं। फिर जब मार्केट यहाँ पे रेजिस्टेंस के आसपास आएगी गाइस, तो मैं क्या सोचता हूँ, मेरा पहला थॉट प्रोसेस ये होगा कि मार्केट यहाँ से रिवर्स जाती है। क्यों? क्योंकि ये रेजिस्टेंस है। बेसिक को फॉलो करो। रेजिस्टेंस क्या होता है? रेजिस्टेंस होता है भाई वहां से यहाँ पे क्या है, रेजिस्टेंस का मतलब क्या है, सेल जोन है। तो मतलब होता है टकराना, वो वहां टकरा के वापस आने का चांस। नहीं टकराना ठीक है, बट सेल जोन बोलते हैं इसको, सेल जोन। यहाँ पे सेलर बैठे हुए हैं गाइस, समझ लो, ये सेलर का जोन है जहां पे लोग सेल चाहते हैं यहाँ से मार्केट को। तो पहला इसको मान लीजिए कि पहली थियोरेटिकल एंड बेसिक हमको मार्केट में ये है कि भाई रेजिस्टेंस से मार्केट नीचे ही आता है। जब ये ब्रेकआउट होता है ना तब यहाँ पे चेंज करिए व्यू। ये प्रोसेस में जाए। देखो इजी लीजिए, मार्केट को जितना इजी तरीके से बेसिक तरीकों से देखोगे ना बहुत अच्छा है। क्लियर। तो अब आ जाइए व्हाइट बोर्ड पे गाइस, और मुझे बताइए कि हमने ओपन इंटरेस्ट से क्या क्या देखा, ओआई से।
पहली चीज support and resistance. यस वीकली सपोर्ट एंड And weekly and monthly support and resistance. ओके मंथली सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। तीसरी कॉल सेलर की लॉन्ग अनवाइंडिंग And short unwinding. एंड शॉर्ट कवरिंग। कवरिंग। शॉर्ट कवरिंग ठीक है। तो भाई हमारे लिए अब ओपन इंटरेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। हम स्ट्रेटेजी में भी इसका यूज करेंगे। ओपन इंटरेस्ट से लेवल निकाल के हम हमारी स्ट्रेटेजी को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं कैसे कौन से सपोर्ट से हम शॉर्ट करें या कौन से सपोर्ट या रेजिस्टेंस को हम हमारे स्ट्रेटेजी में लेवल में रखे। समझ रहे हो? फिर आप मार्केट को भी स्टडी अच्छे से कर पाओगे गाइस। ओपन इंटरेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। सर ओपन इंटरेस्ट चेंज होगा तेजी से तो लॉन्ग अनवाइंडिंग और शॉर्ट कवरिंग आ सकती है ना सर? हाँ यस। अब चेंज इन ओआई। ओके सर, मतलब सर ओपन इंटरेस्ट अगर बढ़ रहा है तो अगर मतलब कॉल ऑप्शन में बढ़ रहा है ओपन इंटरेस्ट तो अपनी शॉर्ट कवरिंग आ सकती है सर? नहीं नहीं, ओपन इंटरेस्ट बढ़ेगा नहीं गाइस, घटेगा। जब शॉर्ट कवरिंग एंड लॉन्ग अनवाइंडिंग आएगी ना हाँ हाँ सर। तो ओआई घटेगा। देखो अब आप जाओ उसी सब्जेक्ट पे आता सर हूँ। सेलिंग सुन में लीजिए, नहीं, सुन बाइंग लीजिए। की बात कर रहा हूँ, बाइंग में, नहीं बाइंग नहीं, बाइंग में ओपन इंटरेस्ट नहीं आता ऐसा कुछ। सुन सर लीजिए सेलिंग अभी। में ही आएगा ना सर? हाँ सेलिंग सेलिंग में देखो ये ओपन Okay. इंटरेस्ट है ना। यस अब ये सर। चेंज इन ओआई में आ जाओ। चेंज इन ओआई। अब यहाँ पे चेंज इन ओआई में दो चीज होती है, क्या पता है? एक होता है माइनस एंड एक होता है पॉजिटिव। इसको बोलते हैं निकलना और इसको बोलते हैं जुड़ना। समझ में आया? ओके सर। सिंपल लैंग्वेज में जब भी ओपन इंटरेस्ट चेंज इन ओआई में माइनस नेगेटिव फिगर होगा ना उसका मतलब है ओआई घटा है, निकले हैं लोग यहाँ से। ओके सर। और जब पॉजिटिव होता है ना ओपन इंटरेस्ट उसका मतलब है बिल्टअप, बोलते हैं इसको बिल्टअप, ओआई बिल्टअप। ठीक है, तो लोग जुड़ रहे हैं। अब इसका मतलब समझिए, आप ध्यान से सुनिएगा गाइस, ये एक अच्छी चीज है कि यहाँ पे देखो, एक मिनट। हाँ गाइस, यहाँ पे देखो कि कौन सी स्ट्राइक प्राइस ले। हाँ ये ले लो, देखो नहीं यहाँ पे ले लो 17,600। ये 17,600 का कॉल, इसमें ओपन इंटरेस्ट है 28,000 एंड 8,800 आज प्लस है, जुड़े हैं। 8,800 क्या है? जुड़े हैं। उसका मतलब क्या होता है कि और लोग 17,600 से मार्केट को नीचे की ओर देख रहे हैं, मतलब सपोर्ट मजबूत हो रहा है। और रेजिस्टेंस मजबूत हो रहा है। कॉल सेलर है ना ये गाइस, यस सर। सीई को सेल कर रहे हैं और उसका मतलब और शॉर्ट सेलर यहाँ पे मार्केट रहे को हैं। शॉर्ट कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं यहाँ पे मार्केट को, ऐसे बोली जाती है इसको, शॉर्ट प्लेयर बोले जाते हैं कॉल सेलर को। तो वैसे सेम इस साइड में देखो, पुट साइड में, कि भाई यहाँ पे 17,500 का जो लेवल है ना वहां पे तो और 7,000 जुड़े हैं आज के दिन। मतलब कि एक तो 74,000 तो है ही और ऊपर से ये भी जुड़ रहे हैं दिन पर डे। मतलब आज के दिन ये ओपन इंटरेस्ट चेंज इन ओआई जो होता है ना, ये आज का डेटा होता है, आज कितने जुड़े, जिस दिन का आप देख रहे होते हैं ना उस दिन का। तो 7,715 लोग और जुड़े हैं पुट सेलिंग में। मतलब क्या होता है इसका? पुट सेलिंग में जुड़ने का मतलब क्या होता है? तेजी। तेजी। यहाँ से और तेजी। तेजी के प्लेयर जुड़े हैं 17,500 से। 17,500 से लोग तेजी चाहते हैं। समझ रहे हो? अब इसी चीज में यदि यहाँ पे नेगेटिव आता है ना गाइस, -7,000 या -15,000, तो उसको क्या बोलेंगे कि लोग वहां से यदि -15,000 या -7,000 ऐसा कोई फिगर आता है, यहाँ पे कोई है क्या माइनस दिख रहा है आपको? ये रहा, देखो यहाँ पे देखो, जैसे -900 है, यहाँ पे दिख रहा है। तो लोग निकल रहे हैं सर। यहाँ पे सिंपल है कि यहाँ पे क्या हुआ, पुट सेलर निकल रहा है। ये निकल। 948 लोगों ने यहाँ पे पुट सेलिंग पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर ली, ऐसे बोला जाता है, ऐसे मतलब देखा जाता है उसका। यस सर, यस सर। मतलब सर निकल रहे हैं तो इसका मतलब अपने साथ दिक्कत आ सकती है अगर अपन ने उसको नहीं, अपने साथ सारी- कुछ दिक्कत नहीं, ऐसे मत देखिए इसको। इतनी
ऐसे देखिए ओनली कि ये जो माइनस है ना नेगेटिव, उसका हम्म। मतलब ये है कि ये लोग यहाँ से अब, ये पुट सेलर है ना, तो ये लोग यहाँ से अब तेजी नहीं चाहते, ये लोग या तो लॉस करके निकले होंगे या कुछ भी करके, वो हमको पता नहीं, बट ये क्या यहाँ से निकल चुके हैं। निकल चुके हैं सर, ठीक है समझ सर। रहे हो? ये जो ओके निकलते हैं ना, सर। ये चेंजिंग ओआई में जो चेंज होता है ना, ये भी सेलर ही गिने जाते हैं। ओके सर। क्लियर? तो जब मतलब लॉन्ग अनवाइंडिंग एंड शॉर्ट हाँ। कवरिंग की मूव आएगी ना गाइस, वहां पे आप देखना बहुत, यदि शॉर्ट कवरिंग आ गई तो ये कॉल साइड में धड़ाधड़ निकलने लगेंगे, यहाँ से इतने जोर से निकलेंगे ना कि ये, यदि यहाँ 5 लाख ओपन इंटरेस्ट होता है ना, 2 मिनट में ये 2 लाख हो जाएगा ओके सर। एक ही तेजी साथ से में। मोमेंट जो आता है, हाँ, जो तो ये शॉर्ट कवरिंग बायर का, बायर आता है, और ऑप्शन सेलर का जो शॉर्ट कवरिंग होती है, उसकी वजह से जो ब्रेकआउट, वो तेजी से मूवमेंट जो पकड़ता है, तो वो ऑप्शन बायर उसको कैच करता है। हाँ यस, हाँ मतलब आप कोई भी हिसाब से समझ सकते हो, बट बेसिकली क्या होता है पता है? देखो यहाँ से आपको एक चीज बताऊं, यहाँ पे मान लो 15 लाख ओपन इंटरेस्ट है इस लेवल पे 17,700 पे, और यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग आ गई ना गाइस, तो 2 मिनट में ये 15 लाख का 5 लाख हो जाएगा। कितना? 5 लाख हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ जो सेलर है ना, सेलर वो अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर लेंगे। स्क्वायर ऑफ का मतलब वो अब मार्केट में है ही नहीं। ये ओके जो सर। ओपन इंटरेस्ट होता है ना, वो मार्केट में ओपन है, जो सेलर है ना वो अभी भी खड़े हैं, वो बोला जाता है। अब जब यहाँ पे सेलर खड़े हैं, यहाँ पे कॉल सेलर, अब जब ये लेवल ब्रेक होगा तो ये कॉल सेलर क्या होंगे? लॉस में होंगे। तो ये लॉस में होंगे तो इनकी पोजीशन जो होगी ना, वो स्क्वायर ऑफ होगी। उसका मतलब कि यहाँ पे इसने कॉल सेल किया है ना, तो वापस बाई कर लेंगे, तो ये मार्केट में ओपन इंटरेस्ट को क्या कर देंगे? घटा देंगे। समझ में आया? ओके सर, इंट्राडे में भी देख सकते हैं ये? इंट्राडे में ही होता है गाइस ज्यादातर ये। ओके सर। शॉर्ट कवरिंग लॉन्ग अनवाइंडिंग कब होती है? इंट्राडे में ही होती है ना ज्यादातर। इंट्राडे में ही होती है सर, सही है, सही है। क्लियर? ये मतलब सर इंट्राडे का काम है, क्योंकि ये पर डे दिन में ही कोई सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस टूटेगा तो इसका कार्यक्रम दिन में ही खत्म हो जाएगा। या फिर क्या होगा, दूसरे दिन गैप अप गैप डाउन हो गया तो यहाँ तो फंस ही जाएंगे, फंसेंगे तो लोग निकल लेंगे यहाँ से। थोड़ी सी और मूव आती है, पता है ना, जब गैप अप गैप डाउन होता है और शॉर्ट कवरिंग या लॉन्ग अनवाइंडिंग आती है मार्केट में, तो फॉलो थ्रू आता है, जोर से गिरावट आती है या जोर से ऊपर बढ़ जाता है। यस सर। तो ये क्या होता है? सेम शॉर्ट कवरिंग एंड लॉन्ग अनवाइंडिंग। लॉन्ग अनवाइंड। यस सर। ठीक है, क्योंकि देखो शब्द वर्ड को समझ लेना। शॉर्ट जो मार्केट में होते हैं वो कॉल सेलर होते हैं, और जो वो जब वो खतरे में आते हैं इसके लिए उसको शॉर्ट कवरिंग बोलते हैं। और लॉन्ग जो होते हैं मार्केट में, लॉन्ग का मतलब तेजी होती है, और पुट सेलर तेजी में होते हैं। पुट सेल करने का मतलब तेजी, तो वो लोग जब खतरे में आते हैं तो लॉन्ग अनवाइंडिंग आती है। क्लियर? सर समझ गए सर। ओके चलो, तो सर ऑलमोस्ट मुझे लग सर रहा है एक क्वेश्चन और, एक क्वेश्चन और चलिए पूछना अभी था। अब 5 मिनट है और आप क्वेश्चन ही पूछ लीजिए इसके ऊपर, फिर नेक्स्ट कल एक टॉपिक पे जाएंगे। वो टॉपिक है ओपन इंटरेस्ट का, और एक चीज निकालते हैं बहुत इंपॉर्टेंट, पीसीआर। सर आईटीएम ओटीएम में फर्क पड़ता है ओपन इंटरेस्ट का सर? ओपन, समझा नहीं आपका क्वेश्चन में, नहीं सर समझा। मतलब आपने ये बताया आईटीएम ओटीएम में फर्क पड़ता है? नहीं कोई कुछ नहीं फर्क पड़ता ओपन कुछ फर्क इंटरेस्ट नहीं, को। नहीं, ये तो खाली ओनली बिगिनिंग में समझने के लिए, इधर उधर इतनी बड़ी ऑप्शन चेन क्योंकि देखो सर कंफ्यूज ही कर दिया। ओटीएम में तो सर मैं अपन कर ही नहीं सकते, मतलब बहुत रिस्की बताया आपने जैसे ओटीएम में तो। नहीं, आप अभी कंफ्यूज हो गए हो। देखो यस सर। ओपन इंटरेस्ट को है ना हाईएस्ट साइड में देखिए, मतलब कि हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट कहाँ बिल्टअप हो रहा है ना, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल है। यस सर, यस सर। बाकी ओटीएम आईटीएम भूल जाइए। सर ओपन इंटरेस्ट से सर प्रीमियम पे फर्क पड़ता है सर? ना, कोई लेन देन नहीं है प्रीमियम पे। प्रीमियम अच्छा ग्रीक से बनते। अच्छा सर, वो सर इससे फर्क पड़ता है कि ऊपर नीचे से फर्क पड़ता है ओपन, ओपन? देखो कंफ्यूज मत होइए। ओआई से क्या निकलता है? सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस, ये एक इंपॉर्टेंट है, इसको पकड़िए। दूसरा क्या होता है? शॉर्ट कवरिंग एंड लॉन्ग अनवाइंडिंग। लॉन्ग अनवाइंडिंग, ये इंपॉर्टेंट है। तीसरी चीज है पीसीआर, इसके बारे में हम कल जानेंगे गाइस। ठीक है, ओके सर। पूरा ये एक अच्छा सा सब्जेक्ट है पीसीआर। तो हमारे लिए ये काम की चीज है बस।
इसके अलावा हमारे तरफ से कुछ मत जोड़िए, ना जोड़िए, कुछ मत जोड़िए। हमको ओपन इंटरेस्ट, यदि आपको मैं कोई भी चीज की ऑप्शन चेन दे दूं, अब आप क्या करोगे उससे? सपोर्ट निकालोगे, रेजिस्टेंस निकालोगे, पहला काम, ठीक है ना। उसके बाद पीसीआर आता है, पीसीआर हम कल देख लेंगे, तो आपको ये भी पता चल जाएगा क्या है ये चीज। क्लियर? लॉन्ग अनवाइंडिंग शॉर्ट कवरिंग का मूव है, अब आप पकड़ सकते हो कि क्या क्यों है, क्यों आया। क्लियर? यस सर। तो हमारे काम की चीज इतनी ही है गैस। ओके सर। सर इसकी रिकॉर्डिंग कितनी देर बाद दे दोगे सर आप? अभी बस जस्ट रिकॉर्डिंग हो जाएगा, मैं डाल दूंगा तुरंत। ओके सर। ओके क्लियर? तो यहाँ पे Yes. एंड करते हैं गाइस। एवरीवन बाय बाय, गुड नाइट। थैंक यू। गुड नाइट सर। Good night, sir. गुड नाइट, गुड नाइट सर, गुड नाइट। गुड नाइट।